बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम कराची के मरकज़ी बाज़ार, जोड़िया बाज़ार और उसके अतराफ़ के बाज़ारों से बजट के हवाले से एक आम आदमी बजट से किस तरह से मुतासिर हुआ है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ताजिर बजट के बारे में क्या राय रखते हैं, यहाँ ख़रीदारी के लिए आने वाले लोग इस बजट के हवाले से क्या कहते हैं, क्या वाकई बजट आवाम की ज़िंदगी में अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरह की अहमियत रखता है या महज अल्फाज का गोरख धंधा है। आइए लोगों से बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं और जानते हैं। बिजली के जो मीटर्स के अंदर जो हमारे साथ घपले, जायद बिलिंग, जितनी हमारी प्रोडक्शन नहीं है इससे ज्यादा की बिलिंग, ठीक है, तमाम चीजें सामने है। ठीक है, ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट कभी नहीं हुआ किसी कंपनी का। इसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा लिए। सोलर आपने भी लगाने की कोशिश कर ली, मैंने भी कर ली, और कुछ ने नहीं लगाया, कुछ सोच रहे थे कि लगा लेंगे। हाँ। ठीक है। अब आप अगर कराची से बाहर निकले, मज़ाफ़ाती इलाकों में जाए तो एक सोलर की प्लेट लगा के वो दुकानदार अपना एक बल्ब और एक पंखा चला और फोन चार्ज कर रहा है बेचारा। हाँ। ये हकीकत ऐसा ही है। ये कोई अशराफिया की चीज तो नहीं है जिसपे आपने 18% टैक्स लगा दिया। इस भाई ने, इसका क्या कसूर है? इसको जॉब नहीं मिल रही या इसका जो है कोई कारोबार नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आईने पाकिस्तान बोलता है कि उन्होंने आपकी जॉब सिक्योर करनी है, आपके रोजगार के मामला हल करने हैं, आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ, ये आपकी फलाई रियासत की। अब आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दे दिया, ये आईने पाकिस्तान कहते हैं। आज वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि आप 47% की पॉवर्टी लाइन से आप नीचे आ चुके हो। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है। आप 36% से 47% पे पहुंचे हो पिछले 2 साल में। इसका जवाबदेह कौन है? अच्छा, एक जो हिडन हो रही है चीज सबसे बड़ी, जो हमें लगा दिया सोलर और ई कॉमर्स पे, भाई 22 रुपए लेवी बढ़ाने जा रहे हैं आप। ये चावल, ये दाल की रेट कहाँ जाएंगे? सब्जी वाला आज आप 1 रुपए किलो भिंडी लेने वाला कोई नहीं है, इतनी आपकी फसल हो गई। गवर्नमेंट ने काश्तकार के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त जो काश्तकार अपनी सारी साल मेहनत करके अपना जानवर बेचने के लिए मुख्तलिफ शहरों में गया और हर जगह रिपोर्ट ये खाली वापस आया बेचारा खाली वापस गया है। उस बेचारे का क्या कसूर था? वो अगला साल कैसे गुजारेगा? किसी को उसके ऊपर कान पे जूं तक रेंगी। मैं आपको एक और चीज बताऊं जो अलार्मिंग सिचुएशन है। नॉन रेसिडेंशियल पाकिस्तानी ने हर साल कुर्बानी के लिए पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, इस साल नहीं भेजे। अच्छा, ये तो जानवर एनजीओ उनको भिजवाते थे। बिल्कुल। हाँ। ये जानवर कटते थे, हमारी बिरादरी में आते थे। मैं खुद अपनी बिरादरी का चेयरमैन हूँ, लेकिन इस दफा क्यों नहीं भेजे कि वो $100 के अंदर जो उसको बकरा वहाँ पे 30,000 रुपए का मिल रहा था, बाहर आपका यहाँ 1,30,000 में नहीं मिल रहा था, वहाँ यहाँ 1,30,000 में नहीं मिल रहा था। आपने महंगाई इतनी कर दी, ये फॉरेन एक्सचेंज से आप पीछे हट गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं? आपने कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा, आपने FBR को पावर दे दिया। देखें, कराची इलेक्ट्रिक आपके बिलों में चोरी कर रहा है, सबको पता है। तांबा चोरी किया, किसी ने इसको नहीं पकड़ा, लेकिन FBR का महकमा मुझे यहाँ पे आके हथकड़ी लगा के ले जाएगा और बोलेगा कि मैं इससे क्या होगा आपके ख्याल में? ये कोई वाकईतन टैक्स कलेक्शन में इससे मदद मिलेगी या चोर बाजारी का रास्ता खुलेगा? देखिए, चोर बाजारी नहीं, जो बंदा टैक्स, अब यहाँ पे जो रही से कसर रह गई है ना, उसकी भी आप इज्जत मजरूर करेंगे। आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त और दें, मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ आम लोगों से बात करके ना, फिर जरा तकनीकी गुफ्तगू मजीद आपसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं आप? हलवापुरी का काम करते हैं। हलवापुरी का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आपका कोई ध्यान व्यान होता है? बजट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? सर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। गरीब आदमी तो वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है ना, गरीब को क्या मिला? कुछ भी नहीं। टैक्स वालों को हमेशा मालदार को ही फायदा हुआ है, कभी किसी गरीब तक कुछ नहीं पहुँचा। ये टैक्स भी इन लोगों ने अपने मुफाज के लिए रखा है। और तो कोई आपको नहीं लगता कि आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया? आपने वैसे सुना बजट के बारे में, किसी से पूछा वजह क्या हो? मैंने भी सुन रहे बजट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अभी मार्केटों में आए नहीं, मार्केटों के रेट बढ़ गए पहले। अच्छा, बजट बाद में आया, रेट पहले बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ ना, कल मार्केट में गया, वो बोला 3-3 हजार रुपए बढ़ गए हर मोबाइल के ऊपर बढ़ गए। और बिजली का बिल वगैरह दे लेते हैं आराम से? 10,000 रुपए का बिल आया इस दफा। अच्छा, मैं लेके मैं आपको दिखाता। 10,000 बहुत है बिल आपके लिए? इसका बिल है नॉर्मल घर का। अल्लाह, नहीं 10,000 15,000 रुपए किराया है, समझ लो 35-36 हजार रुपए ये निकालता हूँ मैं, 1,500 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ। ओहो, तो मैं ये पूछूं गवर्नमेंट से कहाँ से पूरा करूँगा? तो फिर कैसे गुजारा होता है? अल्लाह ताला की ज़ात करने वाले, अल्लाह करने वाले, डबल शिफ्टिंग करके अपना काम करके अपना घर का निजाम चला। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। से मैं कोई उम्मीद नहीं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से हैं? देखें, एक ज़माना था जब हम सारे बचपन, मुझे याद है, अपने वालिदैन के साथ बैठ के बजट का इंतज़ार किया करते थे। बजट देखा करते थे, सुना करते थे, समझा करते थे कि जनाब ये चीज़ सस्ती हो गई है, ये महंगी हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि अवाम ने तवक्को और उम्मीद ही छोड़ दी है हुक्मरानों से कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी या किसी की फैमिली ने भी, सिवाय वो जो बराह रास्त रिलेटेड है, उनके अलावा किसी ने सुना होगा या देखा होगा कि बजट में क्या है। ऐसा ही है दरअसल ये सब। अब आज ये बात छुपी नहीं, ढकी छुपी नहीं है कि बजट IMF से आता है।
और हमारे जो बस यहाँ मुसल्लत कर दिया जाता है। सिर्फ जो है वो पढ़ के सुनाते हैं। सही। 17,000 से ज्यादा का बजट है, 17,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है। इसमें से 8,200 सिर्फ सूद में अदा होंगे, तो तकरीबन 47% बनते हैं। सही। और जिस हिसाब से सूद कर्जे लिए जा रहे हैं, आइंदा 7-8 साल मजीद में बढ़ता रहेगा ये पूरा बजट आपका सूद में चला जाएगा आइंदा 7-8 साल में, क्योंकि 10% के हिसाब से आप आधा शुमार देख लें, 10% के हिसाब से कर्जा बढ़ रहा है हर साल। बिल्कुल ठीक तो है। ये सूरत हाल है। इसके अंदर भी आप 6,500 जो है बैंकों से कर्जे लेके और बजट को पूरा करेंगे, तो बजट तो एक गोरख धंधा है। देखिए बुनियादी चीजें बिजली, गैस और पेट्रोल, जिसका हर चीज पे इफेक्ट होता है। पेट्रोल में तकरीबन 22% इन्होंने जो है लेवीज बढ़ा के 100 रुपए पर लीटर लेवी लेंगे। ओके। इसमें कार्बन टैक्स भी शामिल है, 100 रुपए। 10% कल आज जो है ईरान पे हमला हुआ है, 10% पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। वैसे ही जाहिर ओवरऑल प्रॉब्लम होगा। अगर आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो तकरीबन 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक के ऊपर एक नई बात आपने सुनी होगी इस बजट में, जो कभी नहीं हुआ। नेपरा के पास गवर्नमेंट दरखास्त लेके गई है कि नेपरा जो है वो इजाजत दे, कानून साजी करे और एक नया टैक्स लगाएं कि बिजली के बिलों पे। बिजली के बिल जो है वो वैसे ही लोग मरे हुए हैं, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, आप उस पर एक और टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसी तरह गैस की लोड शेडिंग भी है, गैस के स्लैब भी आपने बढ़ा दिए हैं। तो आप क्या चाहते क्या है? इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, क्योंकि जब आप पावर सेक्टर में काम नहीं कर रहे और इतना महंगा है कि लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे दूसरे ममालिक से, तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बिल्कुल। ताजिर कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर होगा? और ज़ाहिर ताजिर मुतासिर होगा तो ज़ाहिर काम बायर भी मुतासिर होगा उससे। सर, मैं एक मार्केट एसोसिएशन देखता हूँ, हाँ। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरे कराची की मार्केट है। तो हम ये देख रहे हैं कि ताजिर हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, ठीक है, कारोबार नहीं है। और अब इनकम टैक्स का खौफ ये है कि हर ताजिर के पीछे इनकम टैक्स, अब करप्शन बढ़ेगी। इनकम टैक्स से लोग आएंगे और वो कहेंगे जी 2 पैसा वरना हथकड़ी लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी दुकान सील करते हैं। हाँ। एक नया करप्शन का दरवाजा खोला है आपने। वही चोर बाजारी का एक नया बाजार जो है ना, आपका टैक्स हरगिज नहीं बढ़ेगा। हमने बेशुमार सैकड़ों लोग ये टैक्स नेट में इनकम टैक्स के अफसरान की तिजोरियां भरेंगी, इसका मतलब तिजोरियां भरेंगी, अभी भी भर रही हैं और ज्यादा भरेंगी। अब हमारे सर पे एक तलवार लटका दी है, ताजिर कारोबार करे या इन टैक्स। देखिए हमारे पास लोकल टैक्सेस के कई लोग आते हैं, वो पहला मुतालबा उनका ये होता है, जो तमाम इदारों को हमने बताया कि वो बोलते हैं हमें क्या दोगे, टैक्स ना भरो, बिल्कुल ठीक है, आप हमें हर दुकान से पैसे दिलवा दो। अभी शॉप एक्ट वाले आए हुए हैं, प्रोफेशनल टैक्स वाले आए हुए हैं, ट्रेड लाइसेंस आया हुआ है, जिनका कोई काम नहीं है, एक पैसे का मार्केट में काम नहीं हो रहा, लेकिन पैसे सबको चाहिए। वो बोलते हैं जी रिश्वत, और वो भी हुकूमत के लिए नहीं, अपनी जेब के लिए। हुकूमत पे जाए, हमें हमारे दिल को तसल्ली हो कि हुकूमत को जाएंगे। ट्रेड लाइसेंस का काम ये, आप पैसे लें और मार्केटों में लगाएं। हम जरा ना कंक्लूजन पे भी आएंगे जरा कि होना क्या चाहिए। मैं आपकी तरफ से, जाहिद साहब की तरफ ही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, ये ज़ाहिर हम बरसों से बजट के बारे में सुनते आए हैं और हर बार यही सुनते हैं कि तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, गरीब मारा गया है। तो ये किसी दौर में ठीक बजट भी आया आपके ख्याल में? देखें, बजट तो ये जो ना एक डिमी है। हाँ। इन लोगों ने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाना है। हाँ। अपनी अयाशियों को बढ़ाना, बजट और कुछ भी नहीं है। सही। बजट नाम है कि जो बजट देने वाला है ना, जो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस हम देते हैं इनडायरेक्टली। ऊपर से डायरेक्ट टैक्स पे भी है और डायरेक्ट टैक्स वालों को भी बदमाशी है। अच्छा, उनकी बदमाशी है। सही। और इनडायरेक्ट तो आपने ले लिया, एक फैक्ट्री से कोई चीज निकली, कॉलगेट निकला, कोई भी चीज नहीं, उस पर टैक्स ले लिया, सेल टैक्स भी ले लिया। आप अंदाजा करिए कितना टैक्स लेने के बाद में फिर दुकानदारों को फिर टैक्स है। इनको टैक्स सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए चाहिए। जितनी भी शुगर मिले, शुगर क्यों कम नहीं होती, इसके रेट आपको अंदाजा कैलकुलेशन तो करें। एक मन में शुगर कितनी निकलती है और वो कितना जिम्मेदार को दे रहे हैं। जिम्मेदार तो कुछ नहीं ले, जिम्मेदार तो रोता है बेचारा। 450 रुपए मन ले रहे हैं उससे, वो भी नहीं देते, वो भी पेमेंट सालों बाद। 90 रुपए किलो चीनी बनती है, 90 रुपए किलो, 180 बेच रहे हैं। इनको कौन पकड़ेगा? जबकि हुक्मरान है ये बदबख्त, इस सारे सीटों में बैठे, इनको कौन पकड़ेगा आगे? पब्लिक जो है ना मरी जा रही है और मरी जा रही है, एक दिन जो है खत्म हो जाएगा। ये चाह रहे इस मुल्क को तबाह करने, नहीं ये माफिया है। ये जितने भी बैठे हैं ना, चोर माफिया बैठी है, ऊपर से लेके नीचे तक। सिंध का पूरा बजट खा जाते, एक ठेला नहीं लगाते इस जोड़िया बाजार में, जिसमें चलने की जगह नहीं होती। आप इतनी देर से खड़े हैं इस बाजार में। पहले आपको 5 साल 10 साल पहले आए, यहाँ से गुजरना मुश्किल होता था। अब आप गाड़ी लाएं, अपना सौदा ले और चले जाएं। ये हालत मेन बाजार की कर दी, जिससे आप टैक्सेस कलेक्ट करते हो। आप इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क करेंगे इससे ज्यादा? आपने तो जो था डुबो दिया सारा का सारा। अब किस बात की तवक्को रखे? हम इनसे तवक्को था नहीं है इनको। क्या किया? आप गंदम देखें। हाँ। एक जमींदार को 39,000 रुपए मन इनकी सरकारी रेट रखे हुए थे। इन्होंने उससे क्या किया कि उसको बारदाना नहीं दिया, उससे गंदम नहीं खरीदी। गंदम जो पड़ी हुई है पिछले 4 साल की, आज सड़ रही है। आप गांधी गोदाम में जाके देखें,
आप सर्वे करें, लाखों बोरियां सड़ रही है। इन बदबख्तों ने सड़ा के भेज देनी है और हम जो है ना वो महंगी खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा इसका। आप अंदाजा करें इस मुल्क के अंदर। अच्छा कौन चलिए खड़ा है? मुझे बताइए कि इतने सारे टैक्सेस ज़ाहिर है यहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, आपने भी कहा कि रूट से लेके यहाँ दुकान तक और दुकान से लेके बायर तक, बदले में कुछ दे रही है हुकूमत? सड़कें, सेहत, तालीम, बिजली, सिक्योरिटी? सिर्फ ज़हनी परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे रही। हर आदमी जो है ना परेशान है। अच्छा। उसकी रात की नींदें खराब हो गई है। उसको पता है कि सुबह बच्चे का बिल कैसे भरूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, पानी का बिल सर पे खड़ा है, हर चीज का बिल उसके सर पे खड़ा हो। उसकी जो कैलकुलेशन है आप देखो, पाकिस्तान में एक मजदूर, एक आम आदमी, मीडियम आदमी कितना कमाता होगा? 30-40 हज़ार रुपया। यार 50 हज़ार रुपया बजट बना के दिखा दे। इनके तो कुत्ते खाते हैं 50 हज़ार रुपये महीने के। जी। हम इंसानों के पास नहीं है, हमारे पास। आपने बर्बादी की कहानियां है ये, अल्लाह बहुत बड़ी कहानी है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। शुक्रिया आप।